आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वेव्स से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने वेव्स की हिस्ट्री और वेव्स के लिए वेव फ्रंट क्या होता है, हाइगन्स का सेकेंडरी वेवलेट का प्रिंसिपल हमने दिया था। इस वीडियो में हम अगेन बात करेंगे वेव से रिलेटेड, बट अब हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे जो है वेव के लिए दो स्पेशल फेनोमेनन। एक है आपका रिफ्लेक्शन, है ना, इसको बोलते हैं परावर्तन, और नेक्स्ट कंसेप्ट जो इसका रहेगा वो रहेगा अपवर्तन। ठीक है, परावर्तन और अपवर्तन विद द हेल्प ऑफ हाइगन्स प्रिंसिपल। तो एक तो हमने रेज में पढ़ा था नॉर्मली कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन, परावर्तन क्या है। यहाँ पर अपन हाइगन्स प्रिंसिपल के बेस पर, हाइगन्स प्रिंसिपल के बेस पर हम जो है रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास कोई एक सरफेस है, ये मैं एक सरफेस ले लेता हूँ, और ये जो सरफेस है हमारे पास ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब इसका ये वाला साइड जो है पॉलिश्ड साइड है, ये वाला पूरा का पूरा ये एक ओपेक मीडियम की तरफ बिहेव करता है, लाइट को अपने अंदर से पास नहीं होने देता। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अगर हम किसी है प्रकार से हाइगन्स प्रिंसिपल को यूज करते हुए हम अगर प्रूव कर दें एंगल I इज इक्वल टू R फॉर दिस हाइगन्स प्रिंसिपल, देन हम प्रूव कर सकते हैं कि भाई जो है रिफ्लेक्शन भी हाइगन्स प्रिंसिपल से एक्सप्लेन हो जाता है। तो मान लेते हैं सबसे पहले इसमें जो है एक वेव फ्रंट है, ये एक वेव फ्रंट में ले लेता हूँ यहाँ, और इस तरह से एक वेव फ्रंट मैंने लिया है। ये है हमारे पास वो वेव फ्रंट। ये क्या करता है, ये सरफेस पर इंसिडेंट करता है कुछ ऐसे। ठीक है, ये सरफेस पर इंसिडेंस कर रहा है। ये वेव फ्रंट ले लेता हूँ मैं ए बी है, और पॉइंट ए जो है ये सरफेस पर सबसे पहले इंसिडेंस करता है, हमने ये कहा है यहाँ पर। ये एक्सप्लेन करने के लिए हमें वेव फ्रंट को इसी प्रकार से मानना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका पॉइंट ए है यहाँ पर, इसको थोड़ा साइड में मैं लिख देता हूँ। और ये अभी हमने कहा था कि अगर हम परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर दें वेव फ्रंट के ऊपर, देखिए वेव फ्रंट में मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है इस वेव फ्रंट पर, और ये आपका परपेंडिकुलर लाइन है। क्लियर है। और सेम चीज इधर भी आपका एक परपेंडिकुलर लाइन होगा जो इस वेव फ्रंट पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा बिल्कुल। तो वेव फ्रंट पर परपेंडिकुलर लाइन मुझे ड्रॉ करना था, ये मैंने जो है यहाँ से इसको ऐसे ये ड्रॉ कर दिया है। इस तरह से ये जो हमारे पास में ये बन जाता है। तो ये हमने क्या किया, परपेंडिकुलर लाइन ली है दो। ये लाइन जो ऑब्वियस सी बात है, ए बी अगर वेव फ्रंट है आपका, ए बी अगर आपका वेव फ्रंट है, तो ऐसी कंडीशन में ये वेव फ्रंट क्या करता है, इस सरफेस के रेस्पेक्ट में एंगल आई बनाते हुए इंसिडेंस करता है। ये हमारे पास में जो क्या है, दो रेज हैं, क्योंकि हमने कहा था प्लेन वेव फ्रंट हमने यहाँ पर लिया है, और इस प्लेन वेव फ्रंट में जो ये रेज आती है, ये रेज क्या करती है, इसके जो है प्रोपेगेशन के डायरेक्शन को शो करती है। चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एक्चुअली हम इसको प्रूव कर सकते हैं। भाई यहाँ पर मैं अगेन जो है नॉर्मल ले लेता हूँ, ये हमारे पास में यहाँ पर नॉर्मल है इस सरफेस के ऊपर, ऐसे ये नॉर्मल है। ठीक है, ये एंगल जब आई हुआ है तो ये एंगल भी हमारे पास कितना बनेगा, आई बनेगा। इसको हम इजीली प्रूव कर सकते हैं। मान लेते हैं ये एंगल आपका x है, ये वाला एंगल जो है हमारे पास y है, तो हम बिल्कुल यहाँ पर इजीली इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम ये देख रहे हैं कि आपका i प्लस y जो है ये 90 डिग्री का है, और साथ ही साथ x प्लस y है, ये भी 90 डिग्री है। क्यों, क्योंकि x और y इस रे और इस पर वेव फ्रंट के बीच का एंगल है। और लास्ट वीडियोस में हमने कहा था कि रे जो होती है, ये अगर ये वेव फ्रंट है तो इस पर अगर रे निकलेगी तो रे हमेशा क्या होती है, वेव फ्रंट पर परपेंडिकुलर होती है कुछ इस तरह से। तो दोनों को जब हम इक्वेट करेंगे, दोनों 90 इक्वल हैं, तो दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होंगे।
तो i प्लस वाई, ये y से y आपका कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका i। जो मैंने x कहा था वो कितना बन चुका है, i बन चुका है। तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम इसको डायरेक्ट ही यहाँ पर याद रखेंगे। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ ये चीज़, ये हमारा डायग्राम और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो डायरेक्टली यहाँ पर इसको बोल देता हूँ कि ये जो एंगल बन रहा है हमारे पास में, ये एंगल भी i ही बनेगा। क्लियर है? अब क्या होगा कि सबसे पहले आया कौन है, पॉइंट ए, पॉइंट इस सरफेस पर इंसिडेंट आया, तो सबसे पहले रिफ्लेक्ट कौन करेगा, ए ही करेगा, है ना। ए पॉइंट जो वेव फ्रंट है आपका v वेलोसिटी से चल करके इस इंसिडेंट हुआ है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, नाम दे देता हूं मैं इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को PQ, इस PQ पर इंसिडेंस करता है बिल्कुल। तो सबसे पहले बिकॉज ऑफ ए इंसिडेंट हुआ है, ए आया है, तो सबसे पहले रिफ्लेक्ट भी ए ही होगा, v वेलोसिटी से आएगा और v वेलोसिटी से आएगा। तो जितने टाइम में ए यहां से रिफ्लेक्ट होकर के किसी पॉइंट ए डैश तक पहुंचेगा, उतने टाइम में ये जो बी है ना, ये इस बी डैश तक ही पहुंच पाएगा। भाई हम यहां से अगर एक नए वेव फ्रंट का बात करते हैं, तो ए कहां पहुंच रहा है आपका, ए डैश पर पहुंच रहा है, तो इसको हम रे की तरह शो कर दें इसको भी। इसके लिए हम कलर चेंज कर लेते हैं, ये इसको ले लेता हूं मैं, और ये हमारे पास में ए रिफ्लेक्ट बैक करेगा, और ये रे की तरह आया तो रे की तरह ही तो रिफ्लेक्ट बैक करेगा, तो ये रे की तरह ही क्या करेगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक करेगा कुछ इस तरह से, ऐसे ऐसे ये रिफ्लेक्ट बैक करेगा रे की तरह, है ना। रे की तरह आया है तो रे की तरह ही क्या करेगा, ये रिफ्लेक्ट बैक करेगा हमारे पास, ऐसे रिफ्लेक्ट बैक करेगा। क्लियर है? तो ये रिफ्लेक्ट बैक करेगा, और ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं ए पहुंचेगा कहाँ तक, इस ए डैश तक पहुंच रहा है इस रे के थ्रू, अगर मैं इस ए को, ए डैश को इस बी डैश से ज्वाइन कर दूं, अगर मैं इस ए डैश को, अगर मैं इस बी डैश के साथ ज्वाइन कर देता हूँ, चलिए ग्रीन कलर लेते हैं, तो ए डैश को मैं ज्वाइन कर देता हूँ किसके साथ, बी डैश के साथ। ये ए डैश मैंने लिया यहाँ से, और इसको मैंने ज्वाइन कर दिया है, यहाँ पर मैंने बी डैश के साथ में, इस तरह से मैंने इसको क्या कर दिया, ज्वाइंट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो ये ज्वाइंट जब हम करेंगे इसको थोड़ा सा एक बार और नियर ले आता हूँ। ये देखिए मैंने ए डैश को किससे ज्वाइन कर दिया, बी डैश से ज्वाइन किया, तो ए डैश बी डैश क्या है हमारे पास, न्यू रिफ्लेक्टिंग जो है आपका वेव फ्रंट होगा, तरंगाग्र होगा। और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर भी नॉर्मल एग्जिस्ट करेगा, नॉर्मल अगर वहाँ बना हुआ है तो ये आपका बी क्या है, पॉइंट है, तो बी जब पॉइंट है यहाँ पर, तो ये भी क्या करेगा हमारे पास में, ये रिफ्लेक्ट बैक यहाँ से करेगा। चलिए इसको दोबारा ले लेता हूँ, ये यहाँ से, और इस लाइन को मैं यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर देता हूँ, देखिए, और थोड़ा सा इसको मैं इधर की तरफ शिफ्ट कर देता हूँ, ये देखिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये आपका जो है एम एन नॉर्मल है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये जो एम डैश एन डैश है, ये भी क्या होगा, नॉर्मल ही तो होगा। और आई एंगल से इंसिडेंट किया है वेव फ्रंट, तो ये आर एंगल से क्या करेगा, ये पूरा एंगल आपका आर बनेगा, आर एंगल से रिफ्लेक्ट करेगा, है ना। मतलब ये वेव फ्रंट आया तो इस तरह से है इसके ऊपर, और रिफ्लेक्ट होकर के ये गया है कुछ इस तरह से, तो इंसिडेंट वाला आई एंगल बना रहा है और रिफ्लेक्टेड वाला ये आर एंगल यहाँ पर बना रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ पर इस वेव फ्रंट को शो कर सकते हैं। अब इसका एक्सप्लेनेशन कैसे करें, तो एक्सप्लेनेशन के लिए हम यहाँ इजीली कह सकते हैं कि जैसे ही यहाँ वेव फ्रंट ए बी इंसिडेंट करता है इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस PQ के ऊपर, बिकॉज ऑफ ए सबसे पहले आपतित होता है, सबसे पहले इंसिडेंट करता है, v वेलोसिटी से आता है ये, और v वेलोसिटी से ही वापस रिफ्लेक्ट बैक होता है। तो जितने टाइम में a पहुंचता है a डैश तक, इन द सेम टाइम b कहाँ पहुंच जाता है आपका, b डैश तक पहुंच जाता है। जितने टाइम में a पहुंचता है a डैश तक, इन द सेम टाइम b पहुंचता है b डैश तक। तो यहाँ से अगर हम a डैश b डैश को ज्वाइन करें, तो a डैश b डैश रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। अभी ऑब्वियस सी बात है, a आएगा तो a सबसे पहले रिफ्लेक्ट होगा, इसके बीच के बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, ये भी धीरे धीरे आते रहेंगे इसके ऊपर, और ये आकर के इंसिडेंस करते रहेंगे, बट हमने एक्सट्रीम पॉइंट्स की बात की है। तो a सबसे पहले आता है, v वेलोसिटी से रिफ्लेक्ट होना चालू हो जाता है a डैश वेलोसिटी से। तो जितने टाइम में a डैश तक पहुंचता है रिफ्लेक्ट होकर के v वेलोसिटी से, उतने ही टाइम में b डैश तक ही पहुंच पाता है विद द वेलोसिटी v, ये सबसे लास्ट टाइम पहुंचेगा।
अगर हम ए डैश बी डैश को ज्वाइन कर दें तो हमारे पास ए डैश बी डैश एक रिफ्लेक्टिंग यहाँ से क्या बनेगा, वेव फ्रंट बनेगा। ये आपका रे बनेगा, यहाँ से रे ही तो था एक तरह से, ये हमारे पास क्या था, रे ही तो था, ये रे था। और यहाँ से इस ग्रीन लाइन, ये जो पिंक लाइन है, इस पिंक लाइन से वापस रिफ्लेक्ट बैक होकर के ये जो वापस इस पिंक लाइन से शो कर देता हूँ, वापस से क्या बन जाएगा, ये आपका इस डायरेक्शन में चला जाएगा ये वेव फ्रंट, कुछ ऐसे ये वेव आएगी और ये वेव कुछ ऐसे चली जाएगी यहाँ से, ये देखिए ये, ठीक है। मतलब कि आपका जो यहाँ से रिफ्लेक्शन जो बन रहा है रे का, वो भी कितना हो रहा है, आर हो रहा है। जैसे हमने इसको प्रूव किया था, इस चीज को हमने प्रूव किया था, वैसे ही हम इस बी डैश पॉइंट के लिए भी इस चीज को प्रूव कर सकते हैं कि जब ये एंगल आपका आर है, ये वाला एंगल पूरा का पूरा आर बन रहा है, ये वाला एंगल, तो उस कंडीशन में ये जो एंगल होगा ये भी आर ही बनने वाला है। इसको हम इजीली जो है यहाँ से प्रूव कर सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए, ये तो हमने कह दिया रिफ्लेक्शन का डायग्राम बन गया। अब हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम जानते हैं एक फॉर्मूला, वेलोसिटी इज इक्वल टू हमारे पास होता है, और ये कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। अगर हम डिस्टेंस निकालना चाहें तो वेलोसिटी इनटू टाइम हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए, अब यहाँ से क्या हो रहा है, ए पहुंच रहा है ए डैश तक, तो ए से लेकर के जो ए डैश तक का डिस्टेंस है वो कितना है, वो बन जाएगा आपका वेलोसिटी v इंटू टाइम t। और इसी प्रकार से b पहुंच रहा है b डैश तक, कितना वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से, कितने टाइम में, t टाइम में। तो ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि आपका जो ए डैश है दैट्स इज इक्वल टू ये b डैश के इक्वल बनने वाला है। ए डैश किसके इक्वल होगा, तो ए डैश जो है यहाँ से b डैश के इक्वल यहाँ से बन जाएगा, b डैश के इक्वल हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मेरे पास बन जाता है। एक चीज हमने प्रूव कर दिया। अब देखिए, हमारे पास यहाँ दो ट्राइंगल बन रहे हैं। अगर इन ट्राइंगल को हम ध्यान से देखें तो इन ट्राइंगल, सबसे पहला ट्राइंगल मेरे पास बन रहा है ए डैश ए बी डैश, और दूसरा ट्राइंगल बन रहा है हमारे पास में, कौन सा ट्राइंगल, ये ट्राइंगल बन रहा है हमारे पास बी ए और बी डैश। दो ट्राइंगल बन रहे हैं, देखिए जरा, ठीक, या इसको बी डैश ए बोल दो। देखिए, एक तो बन रहा है बी ए बी डैश, दूसरा है बी ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश ए। यहाँ से इस ट्राइंगल को मैं बोल दूं ए डैश बी डैश ए, क्या बोल दूं, ए डैश बी डैश, और इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ये मैं एंगल आई को कंसिडर करना है ना। देखिए क्या हो रहा है, इसको साफ कर देता हूँ पहले, फिर इसको समझा देता हूँ क्या हो रहा है। देखिए क्या है, हमारे पास एक ट्राइंगल तो बन रहा है, कौन सा, इसके लिए दूसरा कलर देखिए यूज कर लेता हूँ मैं समझाने के लिए, ये रेड कलर में यूज कर लेता हूँ। देखो, एक तो ट्राइंगल बन रहा है हमारे पास, कौन सा, ये वाला, कौन सा वाला, यहाँ से ये ए डैश से स्टार्ट होगा तो ये पूरा चल के जाएगा यहाँ तक ए डैश ए, और ये बी डैश तक आए, और ये वाला ट्राइंगल हमारे पास बन रहा है। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल हमारे पास बन रहा है बिल्कुल यहाँ पर। ठीक, तो मतलब ए डैश ए और ये बी डैश, ये वाला एंगल को हमने कंसिडर किया है आई को। और दूसरा ट्राइंगल बन रहा है मेरे पास ये वाला, ये देखिए मैं लाइन खींच रहा हूँ आउटलाइन, ये वाला ट्राइंगल बन रहा है दूसरा मेरे पास, ये वाला ट्राइंगल बन रहा है मेरे पास, कौन सा है, बी बी डैश ए। तो बी बी डैश ए, तो मैंने दूसरा ट्राइंगल लिख दिया, एक तो बोल दिया मैंने बी ए बी डैश, और दूसरा बी डैश ए, कौन सा है, बी डैश ए। इसी प्रकार से बन रहा है। तो जो दो ट्राइंगल बन गए, एक ट्राइंगल बन गया बी डैश ए रह गया, और दूसरा ट्राइंगल हमारे पास में क्या है, बी ए बी डैश है। तो इस तरह से हमारे पास ये ट्राइंगल बने हैं, और इन ट्राइंगल्स को हमने यूज करके, इन ट्राइंगल्स को हम यूज कर लेते हैं, और इन ट्राइंगल्स को यूज करके देखिए, पहला ट्राइंगल तो हो गया बी ए बी डैश, और दूसरा ट्राइंगल हो गया ए डैश बी डैश ए, या ए बी डैश ए डैश, या ए बी डैश और ए डैश। इस तरह से हम जो है कैसे भी बोल सकते हैं, हमें जो है बीच में लेना है इस ट्राइंगल, तो मैंने बोल दिया ए बी डैश ए डैश, इस तरह बोल दिया, ठीक है, या ए डैश बी डैश ए, कुछ भी बोल दे सकते हैं। तो इन ट्राइंगल्स में हम देख रहे हैं कि सबसे पहले एक तो हम कहें कि आपका ट्राइंगल का एंगल बन रहा है ए बी और बी डैश, एक तो ये एंगल,
दूसरा एंगल हो रहा है हमारे पास एंगल ए डैश बी डैश। ये दोनों एंगल कितने डिग्री के बन रहे हैं? 90 डिग्री के बन रहे हैं। डायग्राम को ध्यान से देखें तो ये जो हमारे पास ये वाला एंगल बन रहा है जिसको मैंने कहा है ए बी डैश, ए बी डैश, और दूसरा एंगल बन रहा है हमारे पास ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। दोनों 90 डिग्री के हैं, ठीक है। साथ ही साथ दोनों ट्राइंगल के लिए अगर हम कहें तो ए बी डैश बड़े ट्राइंगल के लिए भी है और ए बी डैश छोटे ट्राइंगल तो दूसरे ट्राइंगल के लिए भी है। दोनों कैसे हैं आपके? कॉमन है, यहाँ पर उभयनिष्ठ है, यहाँ पर दोनों ही कैसे हैं? उभयनिष्ठ। ए बी डैश मतलब पहले वाले के लिए भी ए बी डैश एक लाइन बनेगा, ट्राइंगल का एक साइड बनेगा, और दूसरे के लिए भी ट्राइंगल का एक साइड दूसरा ही बनेगा। तो हम यहाँ कहें, देखिए ये साइड है और ये भी साइड है और ये एंगल है, तो हम बोल सकते हैं साइड साइड एंगल थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं? बोथ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, है ना। दोनों त्रिभुज कैसे हैं? दोनों त्रिभुज यहाँ पर सर्वांग सम होते हैं। और कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम ये कहती है, सर्वांग समता थ्योरम ये कहती है कि बची हुई साइड्स और बचे हुए एंगल्स भी एक दूसरे के बराबर होंगे। इसका मतलब एक तो आपका ये एंगल रहेगा इस वाले ट्राइंगल का और दूसरा ये रहेगा इस वाले ट्राइंगल का। तो हम कह सकते हैं एंगल आई दैट्स इज इक्वल टू एंगल आर, मतलब दोनों एंगल भी बराबर हो गए और यही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो हमारे यहाँ पर रिफ्लेक्शन का फेनोमेनन प्रूव हो जाता है। क्लियर है? देखिए अब हम क्या करते हैं यहाँ से आगे की तरफ। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं और आगे हम यहाँ पर जो है अगले फेनोमेनन को प्रूव करते हैं। तो हमारे पास में वो लॉ ऑफ जो है रिफ्लेक्शन को हमने प्रूव कर दिया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। तो हम यहाँ कह सकते हैं रेफ्रैक्शन को हम यहाँ से प्रूव करेंगे। रेफ्रैक्शन मतलब इसको बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन, और इसको भी हम किस प्रिंसिपल के बेसिस पर हम प्रूव करेंगे? इसको हाइगन्स प्रिंसिपल के बेसिस पर हम इसको जो है यहाँ से प्रूव करने वाले हैं, हाइगन्स प्रिंसिपल के बेसिस पर। तो देखिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास फिर से वही चीज़ है